बच्चों, कल मैंने आपको सूरदास का पहला पद पढ़ाया था और बताया भी था कि सूरदास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अब नीचे का पद देखिए। अविगत गति कछु कहत न आवे। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को अत्यधिक कठिन बताते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं और उसे सर्वसाधारण के लिए सरल बताया है। अविगत गति, निर्गुण निराकार ब्रह्म की दशा के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जेव गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके उसके रस के आनंद को वाणी के अभाव में किसी अन्य व्यक्ति से उसका बखान नहीं कर सकता और अंदर ही अंदर केवल प्रसन्न होता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक होते हैं वो ईश्वर की अनुभूति को हृदय में ही करते हैं। अन्य व्यक्ति से अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना के विषय में बता नहीं सकते। परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे। मीठे फल का रस जिस प्रकार से अत्यधिक स्वादिष्ट होता है और गूंगे व्यक्ति को परम संतुष्टि प्राप्त होती है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म का आनंद भी इसी प्रकार का ही होता है। निर्गुण ब्रह्म के जो भक्त उपासक हैं वो उसका निर्गुण ब्रह्म के विषय में उसके गुणों का बखान किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कह सकते। मन वाणी को अगम अगोचर। निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी से मन से जाना नहीं जा सकता और वाणी से इसके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। जो भक्त निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं उस ब्रह्म का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है, अर्थात वो अपने ईश्वर की अनुभूति के विषय में किसी अन्य व्यक्ति से बता नहीं सकता। इस प्रकार सूरदास जी फिर कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म के न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न कोई विशेषता है, न निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए न कोई उपाय है। तो बिना आधार के हम निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कहाँ तक दौड़ूं, कहाँ तक भागूं। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुण पद गावे। अतः यही सोचकर मैं सगुण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के पद गाता हूँ। तो बच्चों, इस पद में शांत रस है और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है।